कि आज एमडीओ लागू कर दिया कोल इंडिया ने। एमडीओ कानून के तहत कोल इंडिया की संपत्ति, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल की संपत्ति डायरेक्ट प्राइवेट पूंजीपतियों को दी जा रही है। कोयला खान का दोहन हो रहा है। प्राइवेट लोग 1500, 5000, 1500, 6000, 5000 की नौकरी पर जबरन, और पेट का बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी समस्या हो गई इस देश का कि ये सरकार कुछ सोच नहीं रही है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। जो सुन रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों का। तो अब ये देश पूंजीपति चलाएगा या मजदूर चलाएगा, उसका फैसला मजदूर को करना होगा। और ये संसदीय चुनाव में हमको सबको एकत्रित होकर पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अब तो लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। पहले आलोचनाएं हुई नेहरू जी का, गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, पटेल का आलोचना किया। आज अब अम्बेडकर की हत्या की जा रही है, नेहरू के विचारधाराओं की हत्या की जा रही है, सुभाष चंद्र बोस के विचारों की हत्या की जा रही है, अब विचारधारा की हत्या की जा रही है। तब ये देश कहाँ जा रहा है? 1947 के पहले भी ये स्थिति नहीं थी जो आज की स्थिति है। ऐसे हालात में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम राइट ऑफ वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार बदलने का काम करें। और धनबाद बैंक मोड़ स्थित होटल ब्लैकरॉक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष विधायक कुमार जय मंगल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फेडरेशन के मुद्दों के साथ साथ वर्तमान राजनीति पर भी चर्चा हुई, साथ ही NCW 10 और 11 के लंबित कार्यों पर भी चर्चा हुई। उसके साथ साथ फेडरेशन से जुड़े लंबित मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया। सभी लोगों ने बहुत सारे शब्दों में जब यहाँ नहीं पहुंचे थे, आज तो यहाँ शरीफ पहुंचे हैं, उन लोगों ने दूरभाष पर लोगों से संपर्क किया है। हम कोयला खदान से विशेष रूप से हम कोयला खदान राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन और हमारा जीत कंफर्म है, ये मैं धनबाद से ही बैठे बैठे बता रहा हूँ। अब आपके फेडरेशन में आने वाले समय में आप लोग की ताकत के आधार पर एक सांसद नहीं, मुझे लगता है 2 सांसद रहेंगे। अभी आपकी ताकत है। अंजलि त्रिपाठी जी, संगीता तिवारी जी, महापात्रा जी, दुर्गादास जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, कई साहब, सभी को, दादा आए हमारे CIL से, विश्वकर्मा साहब, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। सभी भी कंपनी राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन का सर स्टीयरिंग कमेटी का बैठक था, क्या कुछ निर्णय? राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जय मंगल जी है। ये बैठक काफ़ी दिन से लंबित था और चूँकि चुनाव चल रहा है तो इनको समय नहीं था बाहर जाने का, इसलिए ये बैठक इस होटल ब्लैक रॉक में किया गया। फिर भी आप देख ही रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं, बेसिकली जो आज की स्थिति है वर्तमान समय में, संसदीय चुनाव में इंटेक की बड़ी भूमिका है, कोयला मजदूर परिवार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि देश पिछले 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई तबाह है तो गरीब वर्ग, कमज़ोर वर्ग, नौजवान वर्ग, किसान और मजदूर तबाह है, जिस पर कोई नज़र सरकार की नहीं। अगर किसी की सुविधा काटी गई है तो वो मजदूरों की सुविधा काटी गई, अगर किसी का कानून सुविधा वाली कानून काटी गई है तो मजदूर का काटा गया। किसान की जो तबाही हुई वो तो आप देख रहे हैं कि 750 किसानों को शहादत देना पड़ा। तो आज हमारा फेडरेशन पूरे कोल इंडिया में जो है, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन, ये पूरे कोल इंडिया में है। तो उसके हर कंपनी से 2-2 प्रमुख लोगों को आज बुलाए मीटिंग के लिए स्टीयरिंग कमेटी में, क्योंकि बड़ी सभा होती तो 500-600 आदमी होते और ये चुनाव के समय संभव नहीं था, समय नहीं था बुला के आप, इसलिए जो है क्या कहते हैं, आज की ये बैठक
जो है बहुत महत्वपूर्ण बैठक कम समय में की गई और लोगों को इस सारी चीज़ों पर जो कुछ सवाल है कि आज एमडीओ लागू कर दिया कोल इंडिया ने। एमडीओ कानून के तहत कोल इंडिया की संपत्ति बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल की संपत्ति डायरेक्ट प्राइवेट पूंजीपतियों को दी जा रही है। कोयला खान का दोहन हो रहा है। प्राइवेट लोग 1500, 5000, 1500, 6000, 5000 की नौकरी पर जबरन और पेट का बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी समस्या हो गई इस देश का कि ये सरकार कुछ सोच नहीं रही, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। जो सुन रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों का। तो अब ये देश पूंजीपति चलाएगा या मजदूर चलाएगा, उसका फैसला मजदूर को करना होगा। और ये संसदीय चुनाव में हमको सबको एकत्रित होकर पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अब तो लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। पहले आलोचनाएं हुई नेहरू जी का, गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, पटेल का आलोचना किया। आज अब अंबेडकर की हत्या की जा रही है, नेहरू के विचारधाराओं की हत्या की जा रही है, सुभाष चंद्र बोस के विचारों की हत्या की जा रही है, अब विचारधारा की हत्या की जा रही है। तब ये देश कहाँ जा रहा है? 1947 के पहले भी ये स्थिति नहीं थी जो आज की स्थिति है। ऐसे हालात में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम राइट ऑफ वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार बदलने का काम करें। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे देश में बदलाव की बयार है। अब आप देख, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ 40 करोड़ बेरोजगार भी थे इनके सरकार में, महज 3 बरस के दरमियान 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और सरकार गर्व करती है कि हम 5 किलो अनाज देते। ये इनका अनाज नहीं है, सारा टैक्स हो गया, पढ़ाई पर टैक्स हो गया, 18% पढ़ाई पर टैक्स हो गया। आज तक पढ़ाई पर टैक्स नहीं था, भोजन पर टैक्स नहीं था, भोजन सामग्री पर टैक्स नहीं था, कफन पर टैक्स नहीं था। लेकिन आज जो जरूरी चीज़ है टैक्स, जबकि इस माननीय जो देश का मुखिया है उसने कहा था कि एक राष्ट्र एक टैक्स, नारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे हालात में हमारी जो गांधी जी ने कहा था, जो पंडित नेहरू का कहना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, जो अम्बेडकर जी कहते थे कि ऐसे समय में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाना, अगर हमारा संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी हम गरीबी के खिलाफ, कम महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़िया से रखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए जो है क्या कहते हैं, हम ये स्टीयरिंग कमेटी की आज बैठक में हमने जो है क्या कहते हैं, मजदूरों के हौसले को ऊंचा किया, मजदूरों की राय को सुना। और हम आपको दावे सच, कोल इंडिया को बचाना होगा, पब्लिक सेक्टर को बचाना होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, पब्लिक सेक्टर ही हमारा आर्थिक असमानता को दूर करता है, पब्लिक सेक्टर ही गरीबी को दूर करता है, पब्लिक सेक्टर ही बेरोजगारी को दूर करता है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी अहमियत थी, जिसको आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने शुरू किया और देश के हर प्रधानमंत्री ने पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। लेकिन माने वर्तमान मुखिया ने सारे जो है क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर को दिया। अब हमको फैसला लेना जीने और मरने का सवाल है। तो कोल इंडिया को बचाने के लिए 7.5 लाख लोग काम करते थे। अगर ये चाहती है सरकार कि 1 लाख पद ला दें, अगर ये 1 लाख हो गया तो यहाँ की कैबिनेट को अधिकार हो जाएगा प्रधानमंत्री को कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है। अथाह संपत्ति है कोल इंडिया का। देख रहे हैं कि क्या हालत हो गया सिंदरी का। आज सिंदरी जर्जर है। सिंदरी 52 का बोला, पंडित नेहरू ने कहा था कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हम दे रहे हैं, और आज सिंदरी अपने हालत पर रो रहा है। तो सिंदरी के नौजवान रो रहे हैं। देश के शहीद और शहीदों का शहादत का ताकत छीन लिया गया। अग्निवीर योजना क्या नाम रखा है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, नौजवानों को बर्बाद कर दिया। तो सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई। आखिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, और हम इस देश का जो है क्या कहते हैं, सरकार की भाषा बदलने का अधिकार रखते हैं। सरकार के वजूद को सरकार को बताने का अधिकार रखना चाहते हैं कि जिसने हमको ठगा है, जिसने हमारे साथ धोखा किया है, जिसने हमारे साथ बेईमानी किया है, उसको जवाब दे।
आज जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो इतना बड़ा रंगदारी इतनी बड़ी जो है क्या कहते हैं भ्रष्ट आदमी, जिसने क्या कहते हैं असंगठित मजदूर जो 5,000 मजदूर